गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं दीपक सर आप सभी का इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर हार्दिक रूप से स्वागत करता हूं। बेटा, जैसा कि आपको पता है, इस कोविड-19 के दौर में ऑफलाइन क्लासों का सिस्टम अभी नहीं चल पा रहा है। इस वजह से हम आपके सामने इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर ऑनलाइन के माध्यम से आप तक मैं फिजिक्स की क्लास, भौतिक विज्ञान की क्लास पहुंचा कर रहूंगा। ओके, अब बेटा हम स्टार्ट करने वाले हैं फिजिक्स। ये एक साइंस स्ट्रीम का सब्जेक्ट है। मैं आपको बता दूं, साइंस स्ट्रीम में दो पार्टीशन होते हैं। पहले पार्टीशन में ये सब्जेक्ट होते हैं, एक हिंदी, अंग्रेजी, भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, ओके, और गणित। ये मैथ्स स्ट्रीम है। जिन बच्चों को मैथ्स लेनी है ना, वो बच्चे इन सब्जेक्टों को पढ़ेंगे, और जिनको बायो लेनी है ये सेम रहेंगे बेटा। हिंदी, अंग्रेजी, भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, और यहां आ जाती है जीव विज्ञान। ये जानना जरूरी है बेटा। इससे आप एक पर्टिकुलर जो हमको ब्रांच मिलती है वो इंजीनियरिंग, एयरफोर्स, ये पर्टिकुलर है। इसके लिए बायो के लिए जो बायो स्ट्रीम है हमारी, इसके लिए जो स्पेशल है वो है डॉक्टरी लाइन। डॉक्टर्स जो बनते हैं वो इस स्ट्रीम से बनते हैं, बायोलॉजी स्ट्रीम से। तो ये आपने सुनिश्चित कर लिया है कि हमको लेना क्या है, मैथ लेनी है कि बायोलॉजी लेनी है, इंजीनियर बनना है कि डॉक्टर्स बनना है। ओके, तो ये सुनिश्चित करके आज क्लास में अपनी उपस्थिति लाइव के साथ जरूर कराएं। देखो बेटा, होने को ये भी बहुत शानदार स्ट्रीम है, मैथमेटिक्स और बायोलॉजी स्ट्रीम भी बहुत शानदार है। उनमें से एक सब्जेक्ट है, बड़ा प्यारा सा नाम है उसका, वो है हमारी भौतिक विज्ञान, फिजिक्स। इसको हम पढ़ाने वाले हैं, ठीक है ना बेटा। तो सो लेट अस स्टार्ट भौतिक विज्ञान। ये मैं साफ कर देता हूं बेटा, जरा ध्यान रखें, बहुत इंटरेस्टेड सब्जेक्ट है। भौतिक विज्ञान बहुत शानदार है। रटने वालों की कभी इस सब्जेक्ट में पार भी नहीं पड़ती। जिन स्टूडेंटों का भौतिक विज्ञान, जिसे इंग्लिश में बेटा फिजिक्स कहते हैं, शानदार है, समझ में आ गया, ये मानो उसका डॉक्टर बनना, इंजीनियर बनना, एयरफोर्स में लगना, ये सुनिश्चित हो गया उसका। क्यों? आपका क्वेश्चन बनता है क्या इसी सब्जेक्ट से? ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन ये थोड़ा सा हार्ड है। लेकिन मैं दावा करता हूं आपसे कि अगर आप मेरे साथ जुड़ गए ना, फिजिक्स को आसान बना दूंगा। ये मेरा वादा है आपसे। इसलिए बच्चों, आप मेरे साथ कंटिन्यू आज से लगातार जुड़े रहें, पूरा होमवर्क करें,
ठीक है ना। इसके 11th की पढ़ाई के साथ साथ अगर आप इंटरेस्ट रखते हो तो मैं आपको एलएन की जो सीट है उसको भी सॉल्व कराऊंगा, ठीक है ना बेटा। तो लगातार एलएन की अगर आपने सीट सॉल्व कर ली, एलएन के नोट्स आपको अगर मैंने प्रोवाइड करा दिए और आपकी समझ में आ गई तो फिजिक्स का विद्वान इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स आपसे ज़्यादा कोई भी नहीं होगा, ये मेरा वादा है, ठीक है ना बेटा। और वो हम सब कुछ आगे अभी करने वाले हैं। इसलिए अब हम पढ़ाने वाले हैं बेटा भौतिक विज्ञान। तो जरा समझे भौतिक विज्ञान है क्या, इसके अंतर्गत हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं उनको जरा समझा जाए। विज्ञान के बारे में तो हम लोग जानते भी हैं कि किसी भी वस्तु हो, कोई भी ऑब्जेक्ट हो, उसका अगर हम क्रमबद्ध अध्ययन कर लें तो वो विज्ञान कहलाती है। तो हम पढ़ने वाले हैं भौतिक विज्ञान। तो जरा थोड़ा सा समझ लें आप लोग भौतिक विज्ञान। देखो यहां पर नाम से पता चल रहा है, भौ मीन्स भूमि, तिक मीन्स परिवर्तन, और विज्ञान माने होता है सुव्यवस्थित ज्ञान, सुव्यवस्थित ज्ञान। भूमि पर जितने भी परिवर्तन होते हैं, चाहे वो रासायनिक परिवर्तन हो, चाहे वो भौतिक परिवर्तन हो, कोई से भी परिवर्तन हो, उनका अगर हम एक क्रमबद्ध तरीका से अध्ययन कर लें तो वो हमारा भौतिक विज्ञान के अंतर्गत उसकी स्टडी की जाती है। ओके बेटा, एक बात और ध्यान रखें, इस फिजिक्स को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चैप्टर का नाम रख रखा है मैंने, चैप्टर नंबर 0। चैप्टर नंबर 0 की खासियत क्या है? इसकी खासियत ये है बेटा कि जो भी 11th क्लास में जितने भी जो फॉर्मूलेज हैं, कॉन्सेप्ट हैं, जो काम आते हैं ना, उनको मैं चैप्टर नंबर 0 में कराता हूँ, जिससे आगे पढ़ते समय कोई आपको प्रॉब्लम ना आए, ठीक है ना बेटा। चाहे वो आईआईटी का बच्चा हो, चाहे वो मेडिकल का बच्चा हो, चाहे वो एयरफोर्स का बच्चा हो, किसी भी कंपटीशन का बच्चा क्यों ना हो, उसके लिए चैप्टर नंबर 0 अवश्य काम आएगा, ठीक है ना। और आप अपनी फेयर कॉपी जरूर बना लें, ठीक है, इस बात का विशेष ध्यान रखना। तो अब हम स्टार्ट करने वाले हैं सबसे पहले चैप्टर 0, फिर हम भौतिक विज्ञान में आगे एंट्री करेंगे। चैप्टर 0 ज़्यादातर मेरे मेडिकल वाले स्टूडेंटों के लिए बहुत ही फायदेमंद रहता है। मैथ्स वाले बच्चे एक्चुअली आप ये मत समझना सर हम ये चीज़ तो मैथमेटिक्स में भी पढ़ते हैं, अरे मैथ्स वाले बच्चे ही तो मैथमेटिक्स में पढ़ते हैं, बायो वाले बच्चे तो मैथमेटिक्स में नहीं पढ़ते ना। तो मेरे लिए तो दोनों बच्चों को कराना है। मैथ्स वाले बच्चों से रिक्वेस्ट है, निवेदन है कि वो ये ना समझें कि हम पर ये आता है। काफ़ी चीज़ें हम ऐसी भी कराएंगे जो आप पर आती भी ना हो, इसलिए आप आज से ही अपनी नोटबुक उठाएं और उसमें होमवर्क करना चालू कर दें। ओके, इस बात का ध्यान रखना होगा। तो चैप्टर नंबर 0 बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इसको मैं त्रिकोणमिति से स्टार्ट करता हूं, जो कि आप 10th क्लास में पढ़ के आए हो। तो देखिए बेटा, त्रिकोणमिति अनुपात,
6 होते हैं बेटा साइन थीटा कॉस थीटा टेन कॉट सेक कोसेक थीटा। इनका फॉर्मूला मुझे निकालना है। विशेष ध्यान रखना है बच्चों आपको, इसको समझने से पहले मैंने एक समकोण त्रिभुज भी बनाना है। ओके, सब जानते हो ये एंगल कोई भी थीटा कोण मान लिया, कितना भी मान हो सकता है इसका, लेकिन 90 से कम होगा। ये 90 त्रिभुज है। त्रिभुज में भी कौन सा? समकोण त्रिभुज। तीनों कोणों का योग कितना होगा बेटा? 180। ठीक है ना। ये इसका आधार बेस, ये लंब और ये कलम, ए बी और सी। 10th क्लास में एक फॉर्मूला आपने पढ़ा है ना, लाल बटे कक्का साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण। या जो लिख लो आप, यहां पे अलग से लिख लें इनके, यहां लिख लें साइन थीटा बराबर होता है बेटा लंब बटे कर्ण। कैसे पता चला? पहले वाला साइन का, कॉस का, टेन का। एक बात ध्यान रखना, फिजिक्स चाहे हार्ड हो, हमारी क्लास में 45% क्यों ना हो बच्चे की, उसको भी फिजिक्स समझ में आएगी और मैक्सिमम नंबर भी लेके आएगा। ठीक है ना। तो हमारा जो लेवल है वो 0 लेवल है, हम 0 लेवल से स्टार्ट करते हैं, यही हमारी खासियत है। ठीक है ना। बच्चे को ऐसा लगता ही नहीं है कि फिजिक्स हार्ड भी है। ओके, इन बातों का ध्यान रखें बेटा। पहला साइन कॉस टेन, तो साइन थीटा बराबर हो गया लंब बटे कर्ण। इनमें भी रिलेशन देखें, दोस्ती दूर दूर की, पास पास की, इसको बोलो दोस्ती दूर दूर की, पास पास की। साइन की दोस्ती कोसेक से, जो दूर दूर की बताई मैंने। कॉस से दूर कौन? ये वाला। और इससे अब यही बचे ना दोनों, तो बायो वाले भैया भूल जाते हो तुम 12th में जाकर। साइन बराबर 1/cos, कॉस बराबर 1/sec, टेन बराबर 1/cot। हो गया। तो साइन का सूत्र बोले 1/cosec थीटा, कॉस बराबर cos थीटा बराबर, यहां से देखो आधार बटे कर्ण। क्या होगा बेटा? आधार बटे कर्ण। और cos का यहां से बोलो 1/sec थीटा। टेन का बोले बेटा टेन थीटा बराबर 1/, पहले तो यहां से सूत्र बोलो लंब बटे आधार। एक और बोलो टेन का 1/cot थीटा। एक और बोलो sin थीटा बटे cos थीटा। ये फॉर्मूले आप पर आने चाहिए। आते कि नहीं आते बताओ? क्लियर? और देखें जरा, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर 1। एक सूत्र हो गया। 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है बेटा? sec स्क्वायर थीटा। 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा बराबर cosec स्क्वायर थीटा। ये भी सूत्र आपको याद होने चाहिए। ठीक है ना। इसमें आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए बच्चों। और सूत्र देखिए, साइन a प्लस b का होता है बेटा साइन थीटा साइन a cos b। ये सूत्र ध्यान रखना, साइन a प्लस b का साइन a cos b cos a sin b। एक बात ध्यान रखना, अगर यहां माइनस है तो यहां पर ये क्या आ जाएगा?
माइनस आ जाएगा। यहां माइनस है, यहां पर भी माइनस आएगा। प्लस है, प्लस रहेगा। साइन ए प्लस बी का सूत्र क्या होगा? साइन ए कॉस बी, कॉस ए साइन बी। कॉस के लिए कॉस ए प्लस बी के लिए कॉस ए साइन बी, प्लस है तो किसका चिन्ह आता है यहां? माइनस। क्या आता है बेटा? कॉस ए कॉस बी, प्लस है तो किसका आएगा यहां? माइनस का। साइन ए साइन बी, साइन ए साइन बी। ओके, अगर यहां माइनस का है तो यहां किसका हो जाएगा? प्लस का। इतना होमवर्क आज के लिए इतना ही है। इसको आप अपनी फेयर कॉपी में राइटिंग के साथ नोट कर लें और 2 पेनों का यूज भी करना है। हेडिंग दूसरे पेन से डालोगे, होमवर्क दूसरे पेन से करोगे। ठीक है ना बेटा? कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझे बता दें, ठीक है ना? जैसे मैं आपको लेके चल रहा हूं उसी हिसाब से आपको आगे आगे चलना है। ठीक है ना बेटा? आप अपनी जिद ना करनी है आपको, बिल्कुल जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूं उसी हिसाब से आपको पढ़ना है। धीरे 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 मैं आपको मंजिल तक ले जाऊंगा। अभी मुझे थोड़ा सा बेस बनाना पड़ रहा है और मैं 5 से लगा करके 9 डेज तक मैं ये बेसिक ही पढ़ाता हूँ, जिससे बच्चे को 11th क्लास की फिजिक्स में कोई प्रॉब्लम ना रहे। 11 को क्या, आप बेस पढ़ने से 12th क्लास में भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है बेटा? आज के लिए इतना ही काफ़ी। थैंक यू सो मच।